फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होगे, बिंदास होगे, मस्त होगे। यूपी पुलिस की जो री एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर जीके प्लस मैथ और प्लस हिंदी ये सारे सब्जेक्ट देखेंगे और वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, कंप्लीट द सीरीज़ 2, 5, 10, 17। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बताना है हमको। एक सीरीज़ चल रही है 2, 5, 10, यहाँ 17 हुए, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा। 2 से 5 जाने में कितना 3 प्लस हो रहा है, 5 से 10 जाने में 5 प्लस हो रहा है, और 10 से 17 पे जाने पे कितना प्लस हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है। 3, 5, 7, तो नेक्स्ट कितना होगा, 9 होगा। और लास्ट डिजिट में 9 को जोड़ दूंगा, 9 7 कितने हो गए, 16, 16 के 6 से ले 2, 26, 26 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट द सीरीज़, तो इसका 26 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन द सीक्वेंस 1, 2, 6, 24, 120 व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर। अगला नंबर यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। यहाँ कहा जा रहा है 1, 2, 6, 24 और 120। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो यहाँ पर बताना है कि नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर लगा लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है आप देखिए, इधर से देखते हैं। अगर 24 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूँगा तो 24 पंजे 120 होता है। 6 चौक 24, अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो 24 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूँगा तो 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है 5, 4, 3, तो यहाँ क्या रहेगा 2 रहेगा। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है आगे, नेक्स्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ 1, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5, तो नेक्स्ट क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगी। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ लास्ट डिजिट से, 12 छंग 72, 720 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 720 किस में है, सेकंड वाले में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर 720 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 987 is quoted as 123, 741 as 369, then 269 will be quoted as। यहाँ पर एक कोडिंग की गई है, वो कोडिंग का हमें संबंध बताया गया है, मतलब रिलेशन बताया गया है। और हमें किससे निकालना है, 269 का निकालना है, 269 का निकालना है। मैंने यहाँ पर लिख लिया 987, यानी कि 987 लिख लिया, जिसका कोड इन्होंने एक दे रखा है कि 123 होगा। तो 9 का कोड क्या हो गया, 1 हो गया, 8 का कोड क्या हो गया, 2 हो गया, 7 का कोड क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। इसी तरह से हमें बनाना है, बिल्कुल आराम से बना लेते हैं। नीचे लिख लेते हैं 741, इससे किससे बनाना है, 369 से बनाना है। यहाँ पर देखिए 7 आ गया और यहाँ पर भी 7 आ गया। अब इन दोनों में 123 और 369 में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर 3 कॉमन है, तो 7 का कोड क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन हमसे जो पूछा है हम तो उसका कोड निकालेंगे, 269। अब 269 देखिए, तो 2 का कोड मैंने कितना बताया था, ये देखिए 2 का कोड कितना 8 है, तो कितना आएगा यहाँ पर 8 आएगा पहले, ठीक है। फिर हमें निकालना है 6 का, तो 6 का कोड क्या है 4 है, ठीक है। फिर इसके बाद 1, तो 841 यानी 841 किस में है, सेकंड वाले ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 841 यानी 841 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा ही गया था इफ़ 987 इज़ कोडेड अस 123, और इसका क्या 741 अस 969 देन 269 विल बी कोडेड अस, तो कितना हो जाएगा इसका 841 इज़ द करेक्ट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, इन द सीक्वेंस 2, 7, 12, 17 व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर। इसमें भी वही बात पूछी गई है कि नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले 2, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 12, फिर इसके बाद 17। आफ्टर 17 तो 2 7 में जाने में कितना प्लस हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 5 हो रहा है, ठीक है। 7 से 12 जाने में कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी 7 हो रहा है, 7 5 12। यहाँ कितना हो रहा है, 12 से 17 जाने में क्या हो रहा है, 12 5 17, कितना हो रहा है 5। तो यहाँ क्या चल रहा है,
5 7 चल रहा है ना, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, और मेरे साथ आप भी लगाते रहिए, ठीक है। चाहे रीजनिंग करिए, चाहे हिंदी करिए, टेस्ट को लगाइए और आराम से सॉल्व कीजिए। और जिन भाई बहनों का नेक्स्ट आज यानी 30 और 31 को एग्ज़ाम है, वो भी अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें। चलिए इसको बना लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 7 12 और इसके बाद 17, तो यहाँ 5 का अंतर है। 7 5 12, 5 का अंतर है। 12 5 17, 5 का अंतर है। 17 में 5 जोड़ लीजिए, 7 5 12 के 2, हासिल 1 और 1 और 1 2, 22 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है इन द सीक्वेंस 2 7 12 17 व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 22 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। हमें यहाँ पर फाइंड करना है नेक्स्ट नंबर, वही एक सीरीज़ दी गई है 3 20 15 32 27 44। तो यहाँ पर क्या चल रहा है ये हमको बताना है। क्या प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है वो हमें बताना है। यहाँ पर 15 15 32 32 के बाद 27 27 के बाद 44 आफ्टर 44। चलिए इसको देख लेते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, 3 से क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, तो क्या हो रहा है प्लस 17 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में 20 के बाद में क्या हो रहा है, 20 से 15 हो गया तो -5 हो गया, ठीक है, -5 हो गया। -5 32, 15 से फिर 32 हो गया, यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 17 प्लस हो रहा है, यानी +17 और +5 +17 +5 रब कर देते हैं। ये सीरीज़ चल रही है, तो हमें लास्ट में क्या करना है, लास्ट में 44 है तो 5 माइनस करना है, 44 -5 कर देना है। 44 - 5 कितना बचेगा, 14 में से 5 गए 9 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, यानी कि 39 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिसिमिलर देन। यहाँ पर हमको डिसिमिलर अर्थात यहाँ पर असमानता बताना है। असमानता हमको यहाँ पर बताना है कि इसमें किस में असमानता दी है, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, बताना है। P का कोड दे रखा है 49, Q का कोड दे रखा है 64, R का कोड दे रखा है 81, K का कोड दे रखा है 4 यानी 4, L का कोड दे रखा है यानी 10। हमें यहाँ पर असमान को बताना है। P कैसे बनता है, P का कोड होता कितना है, P का कोड कितना होता है, 16 होता है, कितना होता है, 16 होता है। 1 + 6 को जोड़ूंगा, P का कोड कितना होता है, 16 होता है। क्या 16 को मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, 16 को ऐसे लिखूंगा, तो 16 में 1 और 6 को जोड़ा, तो 1 और 6 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर इस 7 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 7 का होता है 49, यानी कि 49 होता है। तो P का कोड मुझे पता लग गया कैसे करके बना है, उसके डिजिट वैल्यू से बना है 49। इसी तरह मैं Q का बना के देखूँगा, तो Q कितने पे होता है, तो कहेंगे आप सर 17 पे Q होता है, 17 पे। 17 और 1 कितना हो गया, 18, 18 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, बिल्कुल ठीक है। R देखूँगा मैं, R, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ। R देखता हूँ मैं, R कितने पे होता है, R भी 18 पे होता है, 18 पे होता है, तो 1 + 8 यानी कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 का स्क्वायर करूँगा तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, मैं K को चेक करता हूँ। K होता है 11 पे, 11 पे K होता है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। L को चेक करता हूँ, L को चेक करता हूँ। L में क्या है, L बनता है हमारा 12 पे, कितने पे बनता है, 12 पे बनता है, तो 1 + 2, तो ये कितना हो गया, टोटल 3 हो गया। 3 का स्क्वायर करूँगा जो मैंने पीछे सब में किया है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 होता है, कितना होता है, 9 होता है। पर यहाँ पर 10 दिया है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, असमानता का भाव डिसिमिलर क्या हो जाएगा, L10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L10 हो जाएगा। तो यहाँ पर L10 ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कंप्लीट द एनोलॉजी। ठीक है, कंप्लीट द एनोलॉजी। 1764 बस्कर वार, फिर यहाँ पर बताना है पानीपत फर्स्ट वार,
यानी कि कहने का मतलब ये है, 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो बक्सर का युद्ध हुआ है, वार मतलब युद्ध हुआ है, वो 1764 में हुआ है। कब हुआ है? बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध जो बिहार में पड़ता है, कब हुआ है? 1764 में हुआ है। तो पानीपत का पहला युद्ध बताना है, तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ है, दूसरा 1556 में हुआ है, तीसरा 1761 में हुआ है। फिलहाल पूछा जा रहा है हमसे पानीपत फर्स्ट बार, तो फर्स्ट बार 1526, 1526 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन चालू हो गए। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन हमने देख लिए। 840 का 30% कितना होता है? पुलिस में ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं पूछे जा रहे हैं आप देख सकते हैं। 840 का 30% कितना होता है? आराम से हल करेंगे। 840 का मतलब गुणा होता है, यहाँ पर 30 हो जाएगा और प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। ये जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। 84 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल 1, 8 तियाँ 24 और 1 25, 252 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 252 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो भी देख लेते हैं। सागर ने 1200 रुपये में एक फ़ोन खरीदा और 1000 रुपये में बेच दिया, तो बताओ उसे कितनी प्रतिशत का घाटा हुआ? कोई बात नहीं, लॉस हो रहा है। घाटा मतलब क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस निकाल लेते हैं 1200 में। तो खरीदा मतलब क्या है? सीपी कितना है? 1200 रुपये। सीपी मतलब 1200 रुपये है यहाँ पर। एसपी कितना है? एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 1000 यानी 1000। लॉस कितना हो रहा है? लॉस कितना हो रहा है? 200 का, 200 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। कितने का हो रहा है? 200 रुपये का लॉस हो रहा है। पर किस पे हो रहा है? 1200 पे हो रहा है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर कर देना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 100 से कट जाएगा और ये 6 से कट जाएगा, ये 50 से कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा। 3 से 50 को भाग दोगे तो 16 पॉइंट कितना आएगा? यानी कि अगर सही में मान पूछा जाएगा तो 16 सही 2/3 आ जाएगा, और बाकी इसका 16 सही 2/3 का पॉइंट में लेंगे तो 16 सही 66 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? कबीरदास जी की, तो कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी ये बताना है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा थी। जन्म इनका 1398 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु इनकी 1518 में हुई थी। भाषा इनकी पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कुड़ी। अगर आपको सदुक्कुड़ी मिले तो सदुक्कुड़ी को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 2 संतानें हैं, नीरू और नीमा। लोई नामक इनकी स्त्री से विवाह हुआ था। साकी शबद्रमैनी बीजक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। कबीरदास के बारे में इतना ही कुछ पूछा जाता है। बाकी नेक्स्ट बताते हैं क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया था ये बताना है, किसको दिया। और मेरे साथ आप भी लगाते रहिए। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पंत जी को दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत को। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि सुमित्रा नंदन पंत और क्या बोलते हैं किस युग से ये संबंधित हैं, कौन सा युग है? तो छायावादी युग को बिल्कुल याद रखना है। छायावादी युग कौन सा युग है? छायावादी युग से संबंध रखते हैं, बिल्कुल याद रखना है। महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त नहीं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको भी याद रखना है, छायावादी युग से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? आदि का अंत, अभिनय का नाटक, अवधि अवधि, अनुचर नौकर। तो क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा सही हो जाएगा? भिन्नार्थक क्या हो जाएगा? आदि अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। चरण कमल में कौन सा समास है? समास से पूछा गया है। चरण कमल में चरण कैसे हैं? कमल के समान हैं। चरण कैसे हैं? कमल के समान है। कर्मधारय समास लगा सकते हैं आप। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, आराम से याद रख सकते हैं। बीच में योजक चिन्ह होता है और एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं द्वंद्व में। बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, जैसे लंबोदर लंबा है उधर गणेश जी, चक्रपाणी चक्र है जिसके हाथ में गणेश जी है ना, तो ये क्या है? बहुब्रीहि है। त्रिदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। सरोज शब्द का
सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरोज, सरोज का बताना है। शिरीष, अरविंद, गुलाब, कुमुद। तो सरोज का क्या हो जाएगा? अरविंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टफ क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। नहीं में पूछा जा रहा है इंद्रिवार, नलिन, राजीव, भास्कर। नलिन भी होता है, इंद्रवीर भी होता है, राजीव भी होता है, पर भास्कर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? भास्कर नहीं होता है। कमेंट में बताना है भास्कर किसका पर्यायवाची है, ठीक है? कमेंट में सबको बताना है किसका है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हस्त होता है, बिल्कुल होता है। हर। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? रसना। रसना जो है हाथ का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि कर और पाड़ी ये होते हैं, पर रसना नहीं होता है, ठीक है? अब आपको बताना है कि रसना किसका होता है। जब उसका नहीं होता है तो किसका होता है? जीभ का होता है। किसका? जीभ का। बिल्कुल याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इच्छा, चाह, काक, लंबोष्ठ, नब्बो नदी। तो क्या हो जाएगा? चाह हो जाएगा। ये तो काफ़ी सरल है, अच्छा है, बता सकते हैं सब लोग। चाह हो रही है यानी इच्छा हो रही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंधा युग किसकी रचना है? साहित्य से पूछा गया क्वेश्चन है। अंधा युग बहुत अच्छी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। याद रखना है अंधा युग। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, शुद्ध बताना है। श्री कृष्ण के कई नाम हैं, गलत। श्री कृष्ण के विभिन्न नाम है, गलत। श्री कृष्ण के विविध नाम है, गलत। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हमें यहाँ पर पुल्लिंग बताना है। एक पुल्लिंग पूछता है, एक स्त्रीलिंग पूछता है। नपुंसक लिंग नहीं पूछता है, ज़्यादातर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही पूछता है। पुल्लिंग कौन सा है? भाषा, आभार, दया। दया क्या है? स्त्रीलिंग है। दया कैसी है? की जाती है। माया मिल गई, स्त्रीलिंग है। भाषा कैसी है? आभार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? आभार व्यक्त किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में समास पूछा गया है, समास कौन सा है? कर्मधारय समास नहीं होगा। अव्ययीभाव समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अव्ययीभाव? क्योंकि अनु उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? अनु उपसर्ग लगा है, तो अव्ययीभाव बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, है ना? ये सब अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। संबंध में का की के आता है, क्या आता है? का, की, के, रा, री, रे, ये सब आता है संबंध में। किस में आता है? संबंध में आता है। अपादान, संप्रदान, के लिए, तो यहाँ पर क्या आता है? के लिए आता है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर को आ जाता है। अपादान अलगाव की स्थिति में आता है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सी हो जाएगा, संप्रदान की बात हो रही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? आराम से बता सकते हैं, सरल क्वेश्चन है। 52, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा, का, खा, गा, घा। घा पूछा जा रहा है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंत, मूर्धा, कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कंठ, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 25 नंबर, घुड़दौड़ में कौन सा समास है? घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, तत्पुरुष समास लगा देंगे आप। इसके भी भाग चलते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास को अच्छे से पढ़ लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं? जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहेंगे? अनवरत, अप्रतिहत, आजीवक या शाश्वत। तो क्या कहेंगे? शाश्वत कहेंगे। क्या कहेंगे? शाश्वत कहेंगे, ठीक है, शाश्वत कहेंगे। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आ वर्ग से बना शब्द कौन सा है? आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध्पका नहीं होगा, अपगत नहीं होगा, अनहित नहीं होगा, आ था होगा। क्या होगा? आ था। आ अलग हो जाएगा, था अलग हो जाएगा, पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा तत्सम है। क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा यानी दोहा का उल्टा होता है, ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं और सोरठा में 11 और 13 हो जाएंगी, फिर उल्टा तो 11 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। हिंदी की ठा ध्वनि क्या है? कैसी है? कि मूर्धन्य है, ओष्ठ है, कंठ है या तालव्य है? 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो मूर्धन्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनोबल में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ या स्वर? मनोबल। मनोबल में बताना है विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग। मनोबल। ठीक है, मनोबल। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? निर्झर, एक लिखा है निर्जर, निर्झर। शुरू करना, शर, सर। बाढ़, भला आदमी। आकार, आकार। आकर और आकार, देखिए सही से देखिए इसमें कैसे कैसे दिया। आकर, आकार। खान, आकृति। कुल, कुल, वंश और शीतल, ये ठीक है। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुल मीन्स क्या होता है? वंश होता है। बिल्कुल सही है, हाँ वंश होता है। और बड़ू की मात्रा लग गई तो ये क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, यानी कोल्ड हो जाएगा, शीतल हो जाएगा इसका। तो 32 का क्या हो जाएगा? 32 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का 33 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? वाल्मीकि कैसा लिखा हुआ शब्द है? बिल्कुल सही लिखा है वाल्मीकि। कैसा है? वाल्मीकि सही लिखा है। वाल्मीकि शब्द कैसा लिखा है? सही लिखा है वाल्मीकि, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप भी सही लिखा है। उज्ज्वल भी सही लिखा है, इसका संधि विच्छेद कई बार पूछा जाता है। उत्धन ज्वल, उत्ज्वल। कवयत्री गलत है यहाँ पर, वो हमसे गलत ही पूछा जा रहा है। कवयत्री, कवयत्री ऐसे करके लिखा जाएगा सही। कवयत्री, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी भी आंसर की मैं डाल रहा हूँ। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।